हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो आज हम यूपी टेट का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं हिंदी का, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो आज हम देखेंगे कि इसमें आप लोगों को कितना स्कोरिंग होता है, और ये हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि जिन एग्ज़ामों में हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा की अभिव्यक्ति में कौन कौन से रूप हैं। देखिए, भाषा को हम कितने प्रकार से उसका अभिव्यक्ति कर सकते हैं, मौखिक, लिखित या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, भाषा को हम दो प्रकार से उनको हम एक दूसरे तक आदान प्रदान कर सकते हैं। तो मौखिक मतलब क्या, बोलकर। लिखित मतलब क्या, लिखकर। किसी को अपनी बात लिखकर समझाना लिखित होता है, किसी को अपनी बात बोलकर समझाना वो मौखिक होता। हालांकि इसका तीसरा भी ऑप्शन है, सांकेतिक होता है। तो चलिए, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा देखते हैं, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। पर्यावरण, परधन आवरण, परिधन आवरण या परिधिधन आवरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परिधन आवरण। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा युग्म संगत है, मतलब कौन सा युग्म सही है। तो देखिए, साहित्य लहरी ये सूरदास जी की है। किसकी है, सूरदास की। तो ये तो हमारा गलत ही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, लोकायतन ये किसका है, सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो ये पंत जी की है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक कंठ बिस्पाई ये किसकी है, ये दुष्यंत कुमार की है। दुष्यंत कुमार की है, याद रखेंगे, ये दुष्यंत कुमार की रचना है। अब ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा ये वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की है, ये हमारा एकदम सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजन्म शब्द का समास विग्रह है। देखिए, आजन्म मतलब जीवन पर्यंत, जीवन के साथ मृत्यु तक या जब तक जी सके। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जीवन पर्यंत। नेक्स्ट देखते हैं, विकारी शब्द होते हैं। देखिए, विकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें संज्ञा, देखिए विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मगर हम विकारी शब्द देखते हैं क्या होते हैं। देखिए, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पे कोई परिवर्तन होता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। तो हमारा ये चार होते हैं विकारी के प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए, इनको हम बोलकर भी देख सकते हैं। क्यों, दाल बनाई जाती है, तो बनाई मतलब क्या, स्त्रीलिंग है। मई महीने के नाम स्त्रीलिंग होते, गर्दन होती है, दर्द होता है। तो ये हमारा डी नंबर, ये क्या है, पुल्लिंग है, दर्द होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए, भाववाचक संज्ञा भारत, लड़का, कायर और मित्रता। तो इसमें मित्रता हो जाएगी। अब बात करते हैं ए ऑप्शन की, भारत। भारत क्या है, भारत क्या है, तो भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि भारत कोई दूसरा नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लड़का क्या, जातिवाचक संज्ञा। देखिए, हम जातिवाचक और भाव व्यक्तिवाचक में हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो हम याद रखेंगे, जिस भी अक्षर का कोई शब्द का अगर बहुवचन बन जाए, तो वो हमेशा हमेशा जातिवाचक होती है, वो कभी भी आपका व्यक्तिवाचक नहीं हो सकती। जैसे लड़का है, तो लड़का का बहुवचन बना सकते हैं लड़के, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक। भारत का बहुवचन नहीं बनेगा, इसलिए ये क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कायर क्या है, ये आपका है, ये देखिए किसी शब्द की क्या करेगा, विशेषता बता तो विशेषण हो जाएगा, जैसे कायर पुरुष। अगला देखते हैं, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है। तो ए है राजेंद्र अवस्थी, रमेश पच्छी, राजेंद्र यादव या दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, राजेंद्र अवस्थी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित सर्वनाम का भेद है।
निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। देखिए यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या शब्द आया है, मतलब ये क्या कर रहा है, कोई प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं, नल बूंद बूंद टपक रहा वाक्य में रेखांकित है। देखिए विश्लेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। तो देखिए बूंद बूंद में क्या है, ये टपकना क्या है, एक क्रिया है, टपक रहा है क्या क्रिया है, और इसकी विशेषता बतला रहा किस प्रकार से टपक रहा, तो बूंद बूंद, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीता जाती है, इस वाक्य में भूतकालीन भेद इंगित कीजिए। देखिए इसमें तो वैसे अगर देखें तो इसमें सामान्य वर्तमान हो जाएगा, इसमें सामान्य वर्तमान हो जाएगा, क्योंकि जाती है वर्तमान काल होगा। अब यहाँ पे भूतकाल भेद इंगित करना, तो यहाँ पे हेतु हेतु मद भूत सही हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है। देखिए इसमें कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है, राम ने मोहन को पैसे दिए। देखो पहली क्रिया मोहन को, यहाँ पे देखो दो कर्म हो रहे हैं, दो कर्म हो रहे हैं, मोहन को और पैसा, तो इसलिए ये द्विकर्मक हो जाएगी। यहाँ पे सेठ मुनीम को वेतन देता, तो यहाँ मुनीम ये और वेतन देना दो कर्म हो रहे हैं। अगला है माँ नौकर से भोजन बनवाती है, तो ये देखिए इसमें द्विकर्मक क्रिया नहीं है, इसमें द्विकर्मक क्रिया नहीं है। पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, इसमें भी द्विकर्मक क्रिया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला देखते हैं, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। देखिए ये एकदम सिंपल होते हैं, कृत्यवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इसमें हमारा भाववाच्य हो जाए। देखिए जहाँ पे नहीं हो सकता, तो नहीं का बोध होता मुझसे, तीसरे पर्सन का, थर्ड पर्सन का यूज किया जाएगा, और नहीं होगा, और जो क्रिया होगी वो हमेशा और हमेशा पुरुषवाचक होगी। देखिए सकता, तो ये क्या है, पुरुषवाचक, तो हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग, तो हमेशा ये क्या होगा, भाववाच्य ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए विलोम शब्द देखें तो इसमें कौन सा गलत होगा, आलोक का रात्रि सही है, स्थावर का जंगम सही है, व्यस्त का अकर्मण्य ये गलत हो जाएगा, तो यही गलत है। सकारात्मक का निराशावाद, निराशात्मक सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन बाजार की ओर गया। देखिए मोहन बाजार की ओर गया है, इसमें कौन सा शब्द की ओर, ये कौन सा शब्द है, तो क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चय बोधक, सर्वनाम। देखिए यहाँ पे गया है, और इसकी विशेषता की क्या है कि किस ओर, तो और गया की विशेषता क्या है, इस ओर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो हमने अभी बताया है कि जो क्रिया की विशेषता बतलाएंगे वो क्रिया विशेषण होंगे, जो विशेष की विशेषता बतलाएंगे वो विशेषण होंगे, और जो विशेषण की विशेषता बतलाएंगे वो प्राविशेषण होंगे। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ होगा भेद खोलना, भय से घबरा जाना, शक होना या पराजित होना, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शक होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, जलद, नीरद और वारिद। देखिए जलद, नीरद, वारिद ये नहीं होगा, वारिधर, जलद और घन ये भी नहीं होगा, जलधर, नीरद, पयोद, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, और याद रखना रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिसमें क्या संयुक्त, सरल और मिश्रित, और अर्थ के आधार पे 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन, छी छी कितनी गंदी है, ये कैसा वाक्य है, तो देखिए जहाँ पर भी ये चिन्ह आते हैं ये कैसे होते हैं, विस्मयवाचक के, समासबोधक के, तो हमारा सी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया। तो धन्यवाद।